हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप एकदम मस्त ज़बरदस्त एकदम जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के रिजल्ट के बारे में और उसकी जो वैकेंसी बढ़ गई है उससे कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की जो 2021 वाली वैकेंसी थी उसके बारे में बात करेंगे कि उसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो भाई, अगर उसको सीआईएसएफ के जो वो अपना काम कर रहा है अगर उसके हिसाब से देखें तो हम तो सीआईएसएफ ने जो सबसे पहले जो हेड कांस्टेबल जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2019 वाली वैकेंसी थी, तो उसका एग्ज़ाम कब लिया था। तो उसका एग्ज़ाम लिया था यानी कि 23 जुलाई को और 30 जुलाई को और इसके बाद 6 अगस्त को 6 अगस्त को इसका एग्ज़ाम लिया था। अब 6 अगस्त को एग्ज़ाम लगने के बाद फिर एक महीने बाद इसके बाद फायरमैन का एग्ज़ाम लिया है। कब? अगस्त के बाद सितंबर में, यानी कि 26 सितंबर को उन्होंने फायरमैन का एग्ज़ाम लिया। फिर उसके उसके एक महीने बाद यानी कि उसके एक महीने बाद फिर उन्होंने जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2022 वाली भर्ती थी उसके और ट्रेडमैन वाली और एएसआई वाली का एग्ज़ाम रखा है, यानी कि 30 और 31 अक्टूबर को उन दोनों के एग्ज़ाम होने। अच्छा, तो 2019 वाली वैकेंसी थी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, उसका उसका रिजल्ट कब जारी किया है इसने। तो उन्होंने रिजल्ट जारी किया है, यानी कि 6 अगस्त को लास्ट पेपर लिया था और उसके बाद इसका रिजल्ट जारी किया है 20 अक्टूबर को, यानी कि 20 अक्टूबर को इसका रिजल्ट जारी किया है। तो अब 6 अगस्त से और 20 अक्टूबर तक कितने दिन हो गए, यानी कि अगस्त निकल गया पूरा, सितंबर और अक्टूबर, यानी कि 2 से ढाई महीने हो गए। अच्छा, इसके बाद अब यानी कि इन्होंने 2 से ढाई महीने में रिजल्ट जारी कर दिया है। तो क्या फायरमैन वाली भर्ती है उसका भी रिजल्ट 2 से ढाई महीने बाद जारी होगा? तो भाई, ऐसा इसकी संभावना बहुत कम है। क्यों? कि इसका रिजल्ट इससे जल्दी आने की संभावना है। क्यों? कि अब जो सीआईएसएफ है वो जल्दी कराने की प्रोसेस में लगी हुई है। जल्दी प्रोसेस क्यों? कि अब देख रहे हो, क्योंकि इसके बाद जो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का एग्ज़ाम होना था खाली। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के बजाय कराने के बजाय उन्होंने सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई और ट्रेडमैन तीनों के एक साथ करा लिए। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो इसका रिजल्ट है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का, वो एक से डेढ़ महीने बाद आने की संभावना ज़्यादा लग रही है। तो एक से डेढ़ महीने के बाद अर्थात मतलब कब आएगा इसका रिजल्ट। तो मेरे हिसाब से भाई, क्योंकि जो सीआईएसएफ कांस्टेबल 2019 वाली है उसके जो टाइपिंग टेस्ट की जो डेट है वो आ चुकी है, यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट की जो डेट है वो कितनी है हमारी, 4 नवंबर, जो 4 नवंबर। तो भाई 4 नवंबर से पहले तो इसके कांस्टेबल फायर के रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम है। इसके बाद नवंबर लास्ट तक, यानी नवंबर के लास्ट तक, यानी कि 30 नवंबर तक रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। क्यों? कि सीआईएसएफ काफ़ी तेज़ी से अब काम कर रही है। सीआईएसएफ तेज़ी से काम कर रही है क्योंकि उन्होंने एक एग्ज़ाम कराने के बजाय तीनों जो एग्ज़ाम हैं वो एक साथ ले लिए हैं। ठीक है, तो ये बात हुई। तो भाई नवंबर लास्ट तक निश्चित है 100% इसका रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अब ये 4 तारीख को जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2022 वाली भर्ती है उस 19 वाली उसके टाइपिंग टेस्ट को ख़त्म कर देंगे। अब टाइपिंग टेस्ट के ख़त्म करने के बाद इनके पास अब क्या रहेगा, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम कराएंगे 30 और 31 अक्टूबर को 2022 वाली भर्ती का। इसका कराकर इसके बाद उसका ये रिजल्ट जारी कर देंगे। रिजल्ट जारी करने के बाद अब इस सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का ही नंबर है सीधा। ठीक है, तो उसका रिजल्ट जारी कर देंगे। अच्छा, अब एक समस्या बनी हुई है सभी के आगे कि जो वैकेंसी बढ़ गई है क्या उससे उसकी कट ऑफ पर लगभग कितना फ़र्क पड़ सकता है। यानी कि भाई जो 500 या 600 प्लस वैकेंसी बढ़ गई हैं उससे जो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की है उससे वैकेंसी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो भाई ज़्यादा तो उस पर फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। क्यों? कि भाई पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था और सभी के लेवल का पेपर था। ठीक है ना, और इसमें
जो बच्चे थे वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के बैठे हैं, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। मुश्किल से 1 से 2 नंबर का इजाफा देखने को मिलेगा। जहाँ अगर जैसे मैं अगर मान लूँ, यानी कि मैं मान लूँ एक तो, यानी कि मैं एक मान लूँ कैटेगरी वाइज यूआर की, ठीक है। तो अगर जैसे मैं मान लूँ यूआर की संभावित कट ऑफ, मेरे हिसाब से भाई मैंने आपको पहले भी, जो मेरी पहले वीडियो थी मैंने उसमें भी बताया था कि भाई 80 से 85 के बीच में रहने वाली है। अगर वहीं मैं मान लूँ यूआर की एक्सपेक्टेड, यानी कि अगर आपकी 82 से, यानी कि 82 से अगर 84 के बीच में जाती है तो वहीं 1 से 2 नंबर का इजाफा हो सकता है इसमें। अगर यहाँ पर 84, अगर वो 84 जाती है तो 82 रहने की संभावना है। अगर यदि 82 जाती है तो 80 के समथिंग, 80 के समथिंग रहने की संभावना है, ठीक है। तो वही जनरल की तो मेरे हिसाब से इसके 82 से और 84 के बीच में रहने वाली है। और जो ओबीसी की है उसमें +-1 कर लेना, यानी कि इसकी जो ओबीसी की है कम से कम 2 नंबर का प्लस माइनस कर सकते हो, यानी कि इसकी 80 प्लस रहने वाली है मेरे हिसाब से, कम से कम, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है भाई, इसमें कोई मतलब ये तो है नहीं कि इतनी रहेगी। हाँ, मतलब एक हम अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ पेपर के हिसाब से, ठीक है। तो एससी की प्लस, इसमें +-2 कर सकते हैं, यानी कि 78 से और 80 के बीच तक रह सकती है। और जो हमारी एसटी की है इसमें +-2 कर सकते हैं, यानी कि 76 से 78 तक रह सकती है, ठीक है। और भाई बात आ जाती है ओबीसी की, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, यानी कि सॉरी इसकी बात आती है अब ईडब्ल्यूएस की। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो इसमें मुश्किल से 1 नंबर का इजाफा देखने को मिल सकता है, यानी कि 1 नंबर इसमें कमी देखने को मिलेगी ईडब्ल्यूएस में ओबीसी से, 1 नंबर या आधा नंबर कम से कम कमी देखने को मिलेगी। तो इसकी अगर 80 प्लस है, 80 प्लस, तो इसकी भाई 79 प्लस आराम से रह सकती है, ठीक है ना। तो इसकी 79 प्लस आराम से रह सकती है। तो भाई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। जहाँ अगर वो 80 जाए, यहाँ अगर जनरल की 80 से 84 के बीच में जा रही होगी, यहाँ 84 जा रही होगी, तो वहाँ मुश्किल से अगर वैकेंसी बढ़ गई हैं तो उसके हिसाब से वहाँ 83 जा सकती है, बस 83 लास्ट 82 इतनी जा सकती है। 1 से 2 नंबर का इजाफा देखने को मिलेगा, ये नहीं कि अगर कहीं अगर 84 या 85 जा रही है तो वहाँ सीधे से 80 पर आ जाए, 4 से 5 नंबर घट जाए। भाई कंपटीशन बहुत तगड़ा है इसमें, 1 नंबर पर कम से कम हज़ारों की तादाद में मतलब बच्चे नीचे गिर जाते हैं 1 नंबर से ही, ठीक है ना। 1 नंबर का कम होने पर ही तमाम बढ़ जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो यही बताना था आपको दोस्तों, ठीक है। यदि हमारी वीडियो आपको सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू।